आपको टोटल डेट्स दे रखा है ₹1,80,000। टोटल एसेट्स दे रखी हैं ₹2,60,000। करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं ₹20,000। और इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको निकालना है स्टूडेंट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, जिसे हम डेट कह सकते हैं, डेट या नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। तो यहां पर अभी आपको नॉन करंट लायबिलिटीज भी नहीं दे रखा है, हाँ टोटल डेट जरूर दे रखा है, बट नॉन करंट लायबिलिटीज या सिंपली लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं दे रखे हैं, ये टोटल डेट्स हैं जिसमें करंट लायबिलिटीज भी इंक्लूडेड होती है। और ना ही आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स शेयर होल्डर फंड दे रखा है। तो आपको पहले इन दोनों को ही ढूंढना होगा स्टूडेंट्स, तब आप अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। टोटल डेट्स हैं ₹1,80,000, करंट लायबिलिटीज हैं ₹20,000। इससे हमारी करंट नॉन करंट लायबिलिटीज निकल कर आ गई 1,60,000। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स को हटा दें तो हमें शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। टोटल एसेट्स हैं 2,60,000, टोटल डेट्स हैं 1,80,000। आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा शेयर होल्डर फंड, जो कि है ₹80,000। अब हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी हैं, हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी है, तो हम अपना डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि ₹1,60,000 है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जो कि ₹80,000 है, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे बनते हैं आप इनको खुद भी आसानी से याद रख सकते हैं आगे के लिए भी। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है वहाँ पे 3 मेजर हेड्स होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। इन तीनों को जोड़कर आता है टोटल एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? इन दोनों को जोड़कर बनता है टोटल डेट्स। इसलिए जब मेरे को टोटल डेट्स पता थी और करंट लायबिलिटी पता थी, तो मैंने टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस किया और नॉन करंट लायबिलिटी को ढूंढ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं टोटल एसेट जो है इसमें से या तो इन दोनों को अलग अलग माइनस करता तो भी मुझे शेयर होल्डर फंड मिल जाता, क्योंकि एक बार जब हमने नॉन करंट लायबिलिटी ढूंढ लिया तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करो और साथ ही साथ नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करो, शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि टोटल एसेट में से टोटल डेट्स को माइनस कर दो तो भी आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, इससे ही हमने जो है ये जो फॉर्मूले बनाए थे और अपने नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड को ढूंढा था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से आपको खुद फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। आप कोई सा ही फॉर्मूला जो है आसानी से याद रख सकते हैं। कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए जो बैलेंस शीट के मेजर हेड्स और सब हेड्स के बारे में, और किन मेजर हेड्स को जोड़कर क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टोटल डेट्स दे रखा है ₹6 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखा है ₹2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹6 लाख। यहाँ भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो ही निकालना है। तो स्टूडेंट्स, फिर से आपको नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए और शेयर होल्डर फंड चाहिए।
तो नॉन करंट लायबिलिटी पाने के लिए आप टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को हटा दीजिए, यानी कि ₹6 लाख में से आप ₹2 लाख को माइनस कर दीजिए, ये आ गया निकल के ₹4 लाख। अब शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा वो जान लीजिए। आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी आपने अभी निकाला 4 लाख, शेयर होल्डर फंड आ गया ₹2 लाख। अब आप डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको नॉन करंट लायबिलिटी पता है, आपको शेयर होल्डर्स फंड पता है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ आई है निकल के ₹4 लाख, शेयर होल्डर फंड आया है निकल के ₹2 लाख, रेशियो आ गया 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, और वही देखिए जो आपको मैंने बताया था कि लायबिलिटी साइड के जो मेजर हेड्स होते हैं वो हैं शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन्हें जोड़कर आता है टोटल एसेट्स, इन दोनों को मिला के बनता है टोटल डेट्स, इन दोनों को मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पता है, ये पता है तो ये आ जाएगा, ये पता है, ये पता है तो ये आ जाएगा। उसी को हमने यूज़ करा है और अपना आंसर निकाल लिया है ना स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टोटल एसेट दे रखा है ₹14 लाख, टोटल डेट्स दे रखा है ₹12 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹10 लाख, और यहाँ पर भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो ही निकालना है। तो स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड के जो 3 मेजर हेड्स होते हैं वो हैं शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन्हें जोड़कर आता है टोटल एसेट्स, इन दोनों को जोड़कर आता है टोटल डेट्स और इन दोनों को जोड़कर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स माइनस कर दें, ठीक है, जो कि इन दोनों का सम होता है, अगर इसी को माइनस कर दें तो हमें शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। तो आइए पहले इस बार शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल एसेट है ₹14 लाख और टोटल डेट्स है ₹12 लाख, सॉरी, ये आ जाएगा ₹2 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले पे आइए। आपको ये पता है, शेयर होल्डर फंड पता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहीं से बना नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है ₹10 लाख है और शेयर होल्डर फंड हमने अभी निकाला जस्ट ऊपर ₹2 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटी निकल कर आ गया ₹8 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे स्टूडेंट सब। नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड करके, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह लिखेंगे ₹8 लाख, शेयर होल्डर फंड की जगह लिखेंगे ₹2 लाख और हमारा ये रेशियो निकल के आ जाएगा 4:1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹1,20,000, टोटल एसेट दे रखा है ₹3,80,000 और टोटल डेट्स दे रखा है ₹2,80,000। यहाँ पर भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीनों को जोड़कर आया करता है टोटल एसेट्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा टोटल डेट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फिलहाल हमें टोटल एसेट पता है, टोटल डेट्स पता है। टोटल एसेट में से टोटल डेट्स माइनस करके शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो में इक्विटी के लिए शेयर होल्डर फंड चाहिए, दैट्स वाई।
तो टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स कर लेते हैं। 3,80,000 में से 2,80,000 को माइनस कर देते हैं। 2,80,000 को माइनस कर देते हैं। ये आ गया ₹1,00,000। अब हमें टोटल डेट्स का अपना फॉर्मूला अगर यूज़ करना है तो हमें इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करना होगा, तो क्या वो आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, बट अभी हमें करंट लायबिलिटी भी नहीं पता है। हम कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, ठीक है, और ना ही नॉन करंट लायबिलिटी पता है। करंट लायबिलिटी हम जरूर पता कर सकते हैं ताकि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सके, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो दे रखा है, और करंट लायबिलिटी जो है वो दोनों रेशियोज में आता है, दोनों के फॉर्मूले में आता है, करंट रेशियो में भी आता है और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में भी आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर करंट रेशियो 2.5:1 है, इसका मतलब होता है कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5:1 है, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL होता है। तो इससे करंट एसेट जो है वो निकल के आ जाएगा 2.5 CL। अब वर्किंग कैपिटल जो हमें दे रखा है ₹1,20,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है CA-CL, यानी ये है ₹1,20,000। CA की जगह 2.5 CL लिख सकते हैं हम लोग, माइनस CL करेंगे तो ये आएगा ₹1,20,000। 2.5 CL में CL गया तो 1.5 CL बचता है, ये है ₹1,20,000। इससे CL आ जाएगा आपका ₹80,000। सॉल्व करेंगे, 1,20,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा करंट लायबिलिटी ₹80,000। करंट एसेट जान सकते हैं, बता देता हूँ, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 80,000 होता है ₹2,00,000, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना नॉन करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके। टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल डेट्स है ₹2,80,000, करंट लायबिलिटी निकल कर आया है ₹80,000, नॉन करंट लायबिलिटी निकल कर आ गया ₹2,00,000। अब रही बात डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी है ₹2,00,000, शेयर होल्डर फंड है ₹1,00,000, और हमारा रेशियो आ गया 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, इस तरह से हमने अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला है इन द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस, इन द अबव 4 क्वेश्चन जो हमने भी सॉल्व करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन और जो ये फॉर्मूले हमने यूज़ करे हैं वो आसानी से याद भी हो गए होंगे और वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ भी आ गए होंगे।